चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल है, जिसमें आपसे कह रहा है, रीड कर लीजिए आराम से, हम बता रहे हैं एंगल ही है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है और एंगल ऑफ प्रिज्म आपसे डिमांड कर रहा है। दो प्रिज्म दिया हुआ है, प्रिज्म 1 और प्रिज्म 2। प्रिज्म 1 का आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, प्रिज्म 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और एंगल ऑफ प्रिज्म डिमांड कर रहा है। ये दोनों प्रिज्म थिन प्रिज्म है और दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है। फॉर नो डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म पूछ रहा है। तो पहले डेविएशन क्या होता है? डेविएशन होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये होता है डेविएशन, जहां म्यू प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ए प्रिज्म का एंगल है। अब अगर हम प्रिज्म को रखें, ये मान लीजिए प्रिज्म 1 और ये है प्रिज्म 2, तो इससे कोई डेविएशन हुआ, फिर इससे कोई डेविएशन हुआ और लाइट ऐसे चली गई, ठीक। तो ये जो लाइट जिस रेखा में आ रही थी, अमिताभ बच्चन वाली नहीं, अपनी वाली रेखा, उस रेखा में आ रही थी, जो आ रही थी उसी रेखा में चली गई। इसका मतलब जो डेविएशन इसने कराया, इसने उसको पलट दिया, मतलब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों बराबर होगा। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों बराबर होगा। डेल्टा 1 कितना हो जाएगा? म्यू 1 माइनस 1 इंटू ए 1 इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1 इंटू ए 2। अब म्यू 2 माइनस 2 मत कर देना। म्यू 1 कितना है? 1.72, मतलब 1.72 माइनस 1 इंटू ए 1 इज 5 इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1, 1.9 माइनस 1 इंटू ए 2। ये हो गया 0.72, मतलब 72 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.9, पॉइंट हटा दिया, बाई 100, बाई 10, 0 कट गया, 9, 8 9 72, 8 5 40, A2 इज इक्वल टू 40 बाई 10, 0 कट गया, 4 डिग्री। मतलब दूसरा जो प्रिज्म है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होना चाहिए? 4 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन मैच कर ले, ऑप्शन नंबर 2 है मेरा 4 डिग्री, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन था, ये क्लास 10th में पढ़ते हैं हम लोग, है ना।